ये कहानी बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और इमोशनल से भरी हुई है। इस कहानी में हम एक छोटी सी बच्ची और उसके ग्रैंडफादर के बीच के प्यार को देखते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हेली नाम की एक मासूम अनाथ बच्ची से, जिसने पूरे 5 साल तक शहर में अपनी मासी डेबी के साथ जिंदगी बिताई है। अब डेबी को शहर में एक नई नौकरी मिल गई है और वो हेली को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मजबूरन डेबी ने फैसला किया कि वो हेली को स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले उसके दादा अल्बर्ट के पास छोड़ जाएगी। आस पड़ोस के लोग डेबी को बताते हैं कि अल्बर्ट बहुत गुस्से वाला आदमी है, लेकिन डेबी के पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन डेबी ने नन्ही हेली का हाथ पकड़कर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में ठंडी हवा लगते ही हेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो आजादी महसूस करने के लिए अपने भारी जूते और मोटे कपड़े उतारकर हल्के कपड़ों में नंगे पांव घास पर दौड़ने लगती है। डेबी उसे संभल कर चलने को कहती है, पर हेली हंसते हुए पहाड़ी रास्ते में मजा लेने लगती है। इस तरह खेलते कूदते वो पहाड़ की चोटी पर जा पहुंची, जहां उसके दादा अल्बर्ट रहते थे। सामने दादाजी को देखकर डेबी जोर से आवाज देती है। अल्बर्ट दूर से ही डेबी को आते देख तुरंत खड़े हो जाते हैं और कठोर आवाज में बोलते हैं कि वो इस बच्ची की जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते और दोनों वापस लौट जाए। हेली सहम कर अपने दादाजी को देखती है। डेबी हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो हेली को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले, क्योंकि वो अब उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन अल्बर्ट किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में डेबी गहरी सांस लेकर बोलती है कि ठीक है, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो मैं हेली को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये कहकर डेबी उदास होकर हेली का हाथ पकड़कर जाने लगती है। बट कुछ दूर जाते ही वो चुपके से हेली को झोपड़ी के पीछे एक कोने में छुपा देती है और उनसे कहती है कि तुम यहीं रुको, और अकेले ही जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। अल्बर्ट को एहसास हो जाता है कि डेबी ने उसे धोखा दे दिया है और हेली को छोड़कर भाग गई है। वो नीचे घाटी की ओर भागती है। डेबी को गुस्से में दादाजी आवाज देते हैं, लेकिन डेबी पलटकर नहीं देखती। अब अल्बर्ट अपनी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। नन्ही हेली बाहर में ठंड में अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आता तो वो ठिठुरते हुए पास के गौशाले में जाकर सूखे घास पर सो जाती है, जहाँ दादा की 2 बकरियां थी। उसी घास के तबेले में हेली अपनी पहली रात गुजारने को मजबूर हो जाती है। अगली सुबह जब अल्बर्ट झोपड़ी से बाहर आए तो उन्होंने हेली को गौशाले में घास पर सोया हुआ देखा। उन्होंने बिना कुछ बोले बकरी का ताजा दूध निकालकर एक कटोरे में हेली को पिला देता है। दिन भर वो ज्यादातर अपने काम में लगे रहे और हेली को नजरअंदाज करते रहे। शाम को जब अंधेरा हुआ तो हेली ने डरते डरते दादाजी से पूछा कि दादाजी मैं कहाँ सोऊं? अल्बर्ट रूखे स्वर में बोले, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे। हेली को केबिन के अंदर एक सीढ़ी दिखी, जिससे चढ़कर वो अटारी में पहुँच गई। ऊपर सूखे घास का एक बिछौना लगा हुआ था और एक छोटी सी खिड़की थी, जिनसे तारों भरा आसमान दिख रहा था। हेली ने खुशी खुशी उसी घास को अपना बिस्तर बना लिया और पूरी रात वहीं पर सो गई। अगली सुबह अल्बर्ट लकड़ियाँ काटने में बिजी थे। तभी बकरियों के एक झुंड को हाँकता हुआ एक 13 से 14 साल का लड़का वहाँ आता है। इसका नाम पीटर था, जो गांव का ही एक लड़का था, जो रोज सबकी बकरियां पहाड़ पर चराने के लिए लेकर जाता था। अल्बर्ट ने उसे रोका और अपनी 2 बकरियां भी उसके साथ ले जाने को कहा। साथ में उन्होंने बताया कि हेली भी उसके साथ आएगी, ताकि वो पहाड़ी जीवन का तरीका सीख सके। ये सुनकर हेली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अल्बर्ट ने उसे दोपहर के खाने के लिए 2 रोटी बांध कर दिए और हेली खुशी खुशी पीटर और बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल गई। पहाड़ों पर हेली ने पीटर के साथ पूरे दिन बकरियों के पीछे दौड़ते, जंगली फूलों से खेलते और आजादी का भरपूर आनंद लेते हुए बिताया। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि मानो पिंजरे से कोई पक्षी आजाद हो गया हो और खुले आसमान में उड़ रहा हो। पीटर भी हेली को देखकर मुस्कुराता रहा। शाम ढलने पर जब दोनों बकरियां लेकर लौटे, हेली के चेहरे पर खुशी और सुकून की चमक थी, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी खुली आजादी महसूस की थी। शाम को अल्बर्ट के केबिन में लौटने के बाद हेली शुरू में कुछ संकोच कर रही थी, लेकिन जल्दी ही दादा पोती के बीच अंधा प्यार पनपने लगा। अगली सुबह अल्बर्ट फिर से अपने काम में शुरू हो जाता है। उन्होंने घंटों मेहनत करके लकड़ी की कुर्सी बनाई। शाम को जब हेली खेलकर घर लौटी तो देखा कि मेज पर 2 कुर्सियां थी। अल्बर्ट ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तू हमेशा यहीं रहेगी हमारे साथ।
ये सुनते ही हेली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने दौड़कर दादाजी को गले लगा लिया। बरसों बाद अल्बर्ट के सूने जीवन में खुशियाँ लौट आई थी। इसके बाद मानो जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। हेली हर दिन पहाड़ों पर पीटर के साथ बकरियां चराती थी, इधर उधर दौड़ती और खुली हवा में खुश रहती। अल्बर्ट के साथ भी उसका रिश्ता गहरा होता गया। कुछ समय बाद पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी और ठंडी शुरू हो गई। सर्दियों में पीटर भी स्कूल जाने के लिए अपने नाना के घर कुछ महीनों के लिए चला गया। हेली को अब कभी कभी पहाड़ों पर अकेलापन महसूस होने लगता है। उसे खुश रहने के लिए अल्बर्ट ने लकड़ी से एक प्यारी सी चिड़िया बनाकर उसे तोहफे में दी। फिर उन्होंने लकड़ियों की एक मजबूत स्लेज भी बनाई। बर्फीले ढलानों पर दादा पोती घंटों स्लेज पर फिसलते रहते थे और उसकी हंसी की आवाजें घाटियों में गूंज रही थी। लेकिन खुशियों से भरे दिन हमेशा के लिए नहीं थे। कुछ साल बीत गए और हेली अब 8 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक हेली की मौसी डेबी फिर से पहाड़ पर आ पहुंची। उसे देखकर हेली को बेहद आश्चर्य और खुशी भी हुई, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों में डेबी को पहली बार देखा था। अल्बर्ट के चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। डेबी ने बताया कि वो फ्रैंकफर्ट से खास हेली को लेने के लिए आई है। वहाँ एक अमीर परिवार है जहाँ हेली को रहने पढ़ने का बढ़िया मौका मिलेगा। हेली वहाँ जाएगी तो शहर में स्कूल जा सकेगी, अच्छे कपड़े पहन सकेगी और उसके उम्र की लड़की के साथ उसकी दोस्ती भी हो जाएगी। ये सुनकर हेली का दिल सहम सा जाता है। वो पहाड़ छोड़ना नहीं चाहती थी। अल्बर्ट मजबूत आवाज में बोलते हैं कि हेली कहीं नहीं जाएगी, इसका घर अब यही है, हेली यही रहेगी। डेबी भी जिद पर अड़ी रही। वो बोलती है, मैंने हमेशा हेली का अच्छा ही चाहा है। आपके पास ना इसकी पढ़ाई हो पाएगी और ना इसका कोई दोस्त बन पाएगा। शहर में इसका भविष्य बनेगा। ये सुनकर अल्बर्ट काफी गुस्से में आकर बोलते हैं कि पहले इसे यहाँ छोड़ कर गई थी तब इसकी तुम्हें कोई चिंता नहीं थी और अब इतने सालों बाद लेने आई हो। हेली नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। अल्बर्ट ने क्रोध में डेबी को तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। डेबी दिखावे के लिए बड़बड़ाती हुई वहाँ से नीचे उतरने लगती है, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। वो चुपके से दूसरे रास्ते से पहाड़ पर ऊपर चढ़ती है और हेली के पास पहुँचती है, जो उस वक्त बकरियां चरा रही थी और खेल रही थी। डेबी ने मीठी बातों में हेली को फंसाना शुरू किया। उसने कहा कि हेली, तुम्हारे दादाजी भी यही चाहते हैं कि तुम शहर चली जाओ। वहाँ तुम्हें बड़ा स्कूल, नए दोस्त और आराम मिलेगा। तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। हेली घबरा गई और बोली वो दादाजी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर डेवी ने कहा, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे भले के लिए ही अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे तुम्हें लेकर जाने के लिए कहा। मासूम हेली डेवी की बातों में विश्वास कर ली और भारी मन से कहा कि ठीक है, अगर दादाजी ऐसा सोचते हैं तो मैं जरूर जाऊंगी। डेवी तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगती है। हेली की आंखों में आंसू थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या फिर नहीं। दूर एक चट्टान के पीछे छिपकर पीटर ये सब कुछ देख रहा था और वो कुछ नहीं कर पाया। शाम को जब वो बकरियां वापस लेकर अल्बर्ट के पास पहुंचता है तो हाँफते हुए उसने बताया कि डेबी हेली को अपने साथ लेकर चली गई। ये सुनते ही अल्बर्ट पूरा टूट गए और एक पल के लिए मानो कि उसकी पूरी दुनिया ही थम गई। फिर वो दौड़ते हुए पहाड़ियों से नीचे घाटियों की तरफ भागते हैं। उम्र भी ज्यादा हो गई थी, मगर उस वक्त अल्बर्ट मानो जवान सा हो गया था। वो हाँफते हुए नीचे गांव तक पहुंच गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेवी हेली को लेकर स्टेशन तक जा चुकी थी। अल्बर्ट बेबस होकर सड़क पर खड़े दूर जाती सड़क की ओर देखते रहे। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। वो अकेलेपन के जिस अंधेरे से बाहर निकले थे, लगता है फिर वो उसी में लौट गए। लंबी यात्रा के बाद अगली सुबह डेबी हेली को लेकर जर्मनी में पहुंच गई। वहाँ के इतने ऊंचे भवन और इतनी भीड़ भाड़ देखकर हेली दंग रह जाती है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। कुछ देर बाद वो एक बड़ी हवेली के सामने पहुँचते हैं। यही हेनरी का घर था जहाँ हेली को रहना था। दरवाजा खटखटाने पर एक नौकर बाहर आता है। डेबी उसे बताती है कि वो हेली को लेकर आई है। नौकर उन्हें अंदर लेकर जाता है। अंदर के शानदार नजारे को देखकर हेली सहमी हुई थी। तभी सीढ़ियों से किसी की कड़क आवाज आती है कि ये कौन है। ये आवाज थी उस घर की मालकिन रेबेका की। वो सख्त स्वभाव वाली महिला थी जिन्हें हेनरी ने अपनी बेटी की देखभाल और अनुशासन के लिए रखा था।
रेबेका नीचे आकर शक भरी नजर से हेली को ऊपर से नीचे तक देखती है। मैली फ्रॉक, उलझे बाल और नंगे पैर, हेली बिल्कुल किसी गांव की जंगली बच्ची जैसी दिख रही थी। रेबेका को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो डेबी से अकड़ू आवाज में पूछती है, क्या यही वो लड़की है? डेबी हाथ जोड़कर सफाई देती है कि मैडम, यही हेली है। आपने ही तो कहा था कि किसी पहाड़ी माहौल में पली बड़ी बच्ची चाहिए। हेली बहुत भली और समझदार है, ये क्लारा का अच्छा साथ देगी। रेबेका नाक मुंह सिकुड़ते हुए बड़बड़ाती है। देखते हैं। डेवी जल्दी से हेली को अलविदा कहकर लौट जाती है। अब हेली को इस अजनबी घर में खुद को ढालना था। थोड़ी देर बाद ऊपर की मंजिल से व्हील चेयर घूमने की हल्की सी आवाज आती है। हेली बड़ी उत्सुकता के साथ देखती है कि सीढ़ियों के पास एक सुनहरे बालों वाली प्यारी सी लड़की है जो अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। ये क्लारा थी, हेनरी की 13 साल की बेटी, जो अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। हेली हल्की सी मुस्काती है और हाथ हिलाकर उसे हाय कहती है। रेबेका कहती है कि हेली, ये क्लारा है और तुम्हें इसे अच्छे व्यवहार और नियम सिखाने हैं। और फिर वो हेली से कहती है कि आओ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। हेली और क्लारा पहले ही दिन से एक अच्छे दोस्त बन जाती हैं। हेली अनजाने में एक दो गलतियां भी कर बैठती हैं, जैसे जोश में आकर क्लारा की व्हील चेयर को धक्का दे देती है, जिससे वो टेबल से टकरा जाती है। मगर क्लारा हर बार समझदारी दिखाते हुए हेली की गलती की जिम्मेदारी खुद ले लेती है और रेबेका को शांत कर देती है। इससे हेली के दिल में क्लारा के लिए बेहद प्यार उमड़ आती है। अब हेली को इस नए घर के तौर तरीके सीखने थे। नौकरानियां उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाती है, बाल बनाती है और खाने की मेज पर चाकू कांटे इस्तेमाल करना भी सिखाती है। हेली ये सब देखकर चुपचाप सीखने की कोशिश करती है। सबसे बड़ी समस्या पढ़ाई को लेकर आती है। हर दिन क्लारा के साथ हेली को भी उसके शिक्षक के साथ पढ़ना होता है। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि हेली को ठीक से पढ़ना नहीं आता। ये सुनकर रेबेका का पारा चढ़ जाता है। वो डांटते हुए कहती है कि इसे तो कुछ भी नहीं आता, ऐसी जाहिल लड़की इस घर में नहीं रह सकती। वो तुरंत हेली को वापस भेजने की धमकी देती है, लेकिन हेनरी के लौटने तक हेली को रखना उसकी मजबूरी थी, इसलिए चाहकर भी रेबेका उसे हटा नहीं सकती थी। क्लारा उसका बचाव करते हुए कहती है, हम हेली को धीरे धीरे सिखा देंगे। रेबेका गुस्से में उसे घूरती है और पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है। हेली यह सब देखकर सहमी हुई थी और उसे अपने आप पर शर्म आने लगती है। धीरे धीरे हेली घर के नियमों में ढलने की कोशिश करने लगी, पर उसका दिल अब भी पहाड़ों में ही अटका रहता है। रात में उसे अक्सर अपने दादा और पहाड़ों के सपने आते थे और कभी कभी तो वो नींद में उठकर भी चलने लगती थी। एक दो बार नौकर ने उसे सुबह कमरे के फर्श पर पाया तो वो हैरान हुए कि हेली इतने नरम बिस्तर छोड़कर जमीन पर क्यों सो रही है। हेली को खुद कुछ याद नहीं रहता था। दिन में जब भी मौका मिलता हेली खिड़की से झांककर दूर पहाड़ों की ओर देखने की कोशिश करती थी। उसे वहाँ के हरे भरे मैदान, अपनी बकरियाँ और आजादी भरी हवा याद आती थी। एक दिन हेली को एक शरारत सूझती है। वो क्लारा से कहती है, चलो आज हम चोरी छुपे बाहर घूमने चलते हैं। क्लारा पहले घबराती है क्योंकि उसे अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, मगर हेली के मनाने पर वो तैयार हो जाती है। दोपहर में दोनों बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। दोनों पार्क में खुली हवा का आनंद लेती है और बाहर की रौनक देखती है। कुछ घंटों बाद जब वे लौटती है तो घबराई हुई नौकर उन्हें ढूंढकर घर तक लेकर आते हैं। पता चलते ही रेबेका क्रोध से तमा उठती है। वो सजा के तौर पर हेली को रात के खाने से वंचित कर देती है और उसे पूरे शाम दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहने का परमिशन देती है। साथ ही वो धमकी देती है कि अगली बार सीधा तहखाने में डाल देगी। उस रात हेली से ये अपमान सहा नहीं जाता। जैसे ही सब सोने चले जाते हैं, हेली दबे पांव अपने कमरे से निकलती है और उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ से भाग के अपने पहाड़ों में चली जाएगी और अपने कोट के पैकेट में बचे हुए ब्रेड भर लेती है और चुपके से मेन दरवाजा खोलने लगती है ताकि कोई जग ना जाए। तभी पीछे से कड़क आवाज आती है, कहाँ जा रही हो हेली? हेली घबराकर मुड़ती है। सामने हाथ में लालटेन लिए रेबेका खड़ी थी। हेली की चोरी पकड़ी गई। उसके हाथ से ब्रेड के टुकड़े वाला छोटा बैग नीचे गिर पड़ा और सारे ब्रेड फर्श पर बिखर गए।
रेबेका गुस्से से बोली, भागने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें यहाँ कितने आराम मिले हैं और तुम्हें कदर नहीं है। हेली की आंखों में आंसू बहने लगे। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी क्लारा भी ये सब देख रही थी। क्लारा की आंखें भर आई और वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। हेली को एहसास हुआ कि अगर वो चली गई तो क्लारा का दिल टूट जाएगा। वो सिसकते हुए वापस अपने बिस्तर पर लौट आई और घर भागने का इरादा छोड़ दी। अगले दिन से ही क्लारा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो हेली से नाराज थी कि हेली उसे छोड़कर भागना चाहती थी। इधर हेली भी गुमसुम और उदास रहने लगी। उसे हर रात बुरे बुरे सपने आने लगे थे। कुछ दिन बाद हेली और क्लारा में फिर से बात हुई। हेली ने क्लारा का हाथ पकड़कर रोते हुए माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। क्लारा ने भी रोते हुए उसे गले से लगा लिया। दोनों में फिर से सब कुछ सही हो गया और क्लारा की तबीयत भी सुधरने लगी। कुछ हफ्तों के बाद हेनरी विदेश से लौट आए और साथ ही उसकी माँ मार्गरेट भी आई। अब घर में रौनक लौट आई। क्लारा अपने पिता को गले से लगाती है। हेनरी ने देखा कि उसकी बेटी खिली हुई दिख रही थी। फिर उन्होंने पास खड़ी छोटी हेली को देखा। क्लारा ने बड़ी खुशी के साथ उसे बताया कि पापा, ये मेरी दोस्त है हेली। हेनरी ने प्यार से हेली के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मार्गरेट ने भी आगे बढ़कर हेली को गोद में ले लिया। हेली को उसके अपनापन भरे प्यार में अपनी दादी जैसी स्नेह महसूस हुआ और उनकी आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद रेबेका ने शिकायत भरे स्वर में हेनरी से कहा कि हेली पहाड़ी गवार है, उसे कुछ भी नहीं आता। वो चाहती थी कि हेनरी तुरंत हेली को वापस भेज दे। मार्गरेट ये सुनकर कहती है कि पहले मैं इस बच्ची को देखूंगी। उस शाम मार्गरेट ने हेली को पास में बिठाकर कहानी की एक किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गई और बोली कि आगे तुम पढ़ो। हेली घबराते हुए कहती है कि दादी माँ, मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। मार्गरेट प्यार से समझाती है, कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम्हें कहानियाँ पसंद है ना? अगर तुम खुद पढ़ोगी तो कितनी सारी कहानियाँ जान पाओगी। हेली को दादी माँ की बात उनके दिल को छू गई। उसने मन ही मन मेहनत करके पढ़ना सीखना ठान ली। मार्गरेट ने उसके हौसले को और बढ़ाया और शब्द पहचानने में उसकी मदद भी की। अब हेली की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उस घटना के बाद हेली रोज अभ्यास करने लगी, लेकिन इसी के साथ ही घर में एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। कई रातों से नौकरों को लग रहा था जैसे कोई घर में टहल रहा हो। कभी सीढ़ियों पर हल्की पैरों की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज आती। सारे नौकर कहने लगे कि शायद घर में भूत है। रेबेका तो डर के मारे शाम ढलते ही भगवान को याद करने लगती थी। हेनरी को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन माहौल थोड़ा डरावना जरूर हो गया था। आखिर एक रात हेनरी ने देखा कि आधी रात को हेली नींद में चलकर मेन दरवाजा खोलकर अंधेरे में पहाड़ों की ओर टकटकाती देख रही थी। अगले ही दिन बुलाए गए डॉक्टर बताते हैं कि हेली को अपने घर की याद ने बीमार कर दिया है और उसे तुरंत पहाड़ों पर वापस भेजना होगा। हेनरी को भारी मन से ये फैसला लेना पड़ता है। जब क्लारा को पता चलता है कि हेली वापस जाएगी तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पिता से विनती करती है कि मैं हेली को जाने नहीं दूंगी, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। हेली भी दुखी थी कि उसे अपने अच्छे दोस्त को छोड़ना पड़ रहा है, पर मन ही मन उसे वापस लौटने की खुशी भी हो रही थी। अब जाने से एक दिन पहले क्लारा नाराज होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। हेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो फिर से मिलने आएगी, लेकिन क्लारा रोते हुए कोई बात नहीं सुनती। जिस दिन हेली को वापस जाना था, घर के नौकर ने उसे ढेर सारा खाना और तोहफे बांध कर दिए ताकि वो पहाड़ पर अपने परिवार के पास कुछ लेकर जा सके। मार्गरेट ने प्यार से हेली को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए विदा किया। हेली ने अपने सामान में से लकड़ी की वही नन्ही चिड़िया और उसने कहा कि प्लीज वो ये खिलौना क्लारा को दे दे और उसे कहे कि मैं उसे बहुत याद करूंगी और उन्हें मेरे पास पहाड़ पर लाने का वादा कीजिए। हेनरी ने उदास होते हुए वादा किया कि वो सही समय आने पर क्लारा को हेली से मिलवाने जरूर लेकर जाएंगे। हेली ट्रेन में बैठकर खिड़की से सभी को हाथ हिलाती हुई अलविदा कहती है। रेबेका भीतर ही भीतर चैन की सांस ले रही थी कि घर में फिर से शांति लौटेगी। क्लारा अपने कमरे में
खिड़की के पास बैठकर आंसू बहाती रही, मगर उसने दिल में एक उम्मीद रखी कि हेली से फिर मुलाकात होगी। लंबे सफर के बाद हेली वापस अपने प्यारे पहाड़ी गांव पर पहुंच जाती है। स्टेशन पर उतरते ही वो खुश होकर अपने जूते उतार देती है और हरी घास पर नंगे पांव चलने लगती है। वो दौड़ते हुए सबसे पहले अपने दोस्त पीटर के घर पहुंचती है। पीटर और उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हेली सीधे अंदर अंधी दादी के पास जाती है और प्यार से उन्हें गले लगाती है। फिर अपने साथ लाई टोकरी में से ताजी नरम ब्रेड निकालकर दादी के हाथ में रख देती है। बूढ़ी दादी के आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो हेली का चेहरा हाथों से छूकर पहचानती है और कांपती आवाज में दुआ देती है। हेली मुस्कुराती है और दौड़कर पहाड़ की चोटी की ओर भागती है, जहाँ उसका अपना झोपड़ी था। भागते भागते रास्ते में हेली अपना शहर वाला महंगा फ्रॉक भी उतार देती है ताकि वो और तेज दौड़ सके। दूर से ही उसे पहाड़ी पर अपने घर की छत दिखाई देती है। सूरज ढल रहा था और आंगन में अल्बर्ट खड़े दूर रास्ते की ओर देख रहे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। अचानक पहाड़ी रास्ते पर भागती हुई हेली उन्हें दिखाई देती है। अल्बर्ट अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। अगले ही पल हेली चिल्लाई कि दादाजी मैं वापस आ गई और उसके सीने से आ लगती है। अल्बर्ट का कठोर दिल पूरी तरह पिघल जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अपनी प्यारी पोती को बार बार गले से लगाते हैं। इतने महीनों का बिछड़ना दोनों के आंसुओं में धुल जाता है। हेली को आखिरकार अपना सच्चा घर फिर से मिल जाता है। हेली के घर लौट आने के बाद उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। वो हर रोज पहाड़ों पर दौड़ती, बकरियों के साथ खेलती और अपने दादा का साथ देती। इसके अलावा हेली क्लारा को पत्र भी लिखती थी, जिनमें पहाड़ों की तमाम दिलचस्प बातें भी होती थी और साथ में उसे दोबारा मिलने का न्योता भी होता था। आखिरकार एक दिन वो मौका आ जाता है। हेली के कई पत्र पाने के बाद क्लारा और मार्गरेट ने गांव जाने की योजना बनाई। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह क्लारा अपनी दादी और नौकरों के साथ घोड़ा गाड़ियों पर बैठकर हेली के गांव पहुंचती है। हेली उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो दौड़कर क्लारा को कसकर गले लगा लेती है। मार्गरेट ने अल्बर्ट से आग्रह किया कि वो क्लारा को कुछ दिन अपने साथ पहाड़ पर रख ले। अल्बर्ट तुरंत राजी हो गए और मेहमानों का स्वागत किया। इस तरह क्लारा का पहाड़ों पर रहना शुरू हो गया। हेली ने क्लारा को पहाड़ की सादी जिंदगी का भरपूर आनंद कराया। खुली हवा में सूरज की पहली किरणों को महसूस करना, बकरियों के साथ घास के मैदान में घूमना, रात को अटारी में सूखी घास पर सोकर तारों भरा आसमान को देखना, ये सब क्लारा के लिए बिल्कुल नए और जादुई दुनिया से कम नहीं थे। उसे यहाँ वो हर खुशी महसूस हुआ जो शहर में बंद माहौल में नहीं मिला था। लेकिन इधर पीटर को लगने लगा कि वो हेली अब उसे छोड़कर क्लारा को ज्यादा समय दे रही है। जलन में भरकर पीटर एक सुबह क्लारा के व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। व्हीलचेयर नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। अल्बर्ट को तुरंत समझ आ गया कि ये काम पीटर का ही है। उन्होंने पीटर को डांटा और उसे अपनी हरकत पर शर्म से सिर झुकाना पड़ा। अल्बर्ट ने क्लारा को अपनी पीठ पर बिठाया और पहाड़ की ऊंचाइयों तक घूमने ले गए। वहाँ दूर दूर तक फैले खूबसूरत नज़ारे देखकर क्लारा के चेहरे पर खुशी थी। इतने में एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई आई और आकर क्लारा के पैरों पर बैठ गई। तितली को पकड़ने के लिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अनजाने में वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर हेली, पीटर और अल्बर्ट की आंखों में खुशी भर आए। इस घटना के बाद अगले कुछ दिनों में हेली और पीटर ने सहारा देकर क्लारा को धीरे धीरे चलना सिखाया। लगातार अभ्यास करने से क्लारा के पैरों में ताकत आ गई और वो हर दिन पहले से बेहतर चलने लगी। कुछ समय बाद मार्गरेट और हेनरी क्लारा को लेने पहाड़ पर पहुंचते हैं। हेनरी को शुरुआत में चिंता थी कि उसकी बीमार बेटी को पहाड़ पर लाना जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन जैसे ही क्लारा अपने पैरों पर चलकर अपने पिता के सामने आई तो उसका गुस्सा तुरंत ही खुशी में बदल गया। उन्होंने भावुक होकर क्लारा को गले लगाया और हेली को दिल से धन्यवाद दिया, जिसकी बदौलत ये चमत्कार हुआ था। विदा के समय मार्गरेट ने प्यार से हेली को एक सुंदर नोटबुक और पेन उपहार में दिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें लिखने का शौक है ना, ये लो तुम्हारी अपनी डायरी। इसमें रोज अपनी कहानियाँ लिखती रहना।
और हमेशा अपने दिल की सुनना। हेली ने इस उपहार को हृदय से लगाया और नम आंखों से धन्यवाद किया। जाते जाते क्लारा ने हेली को गले लगाकर कहा कि वो जल्द ही फिर उनसे मिलने आएगी। हेली ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया। आखिरकार हेली को उसका सच्चा परिवार, सच्ची दोस्ती और आजादी भरा जीवन वापस मिल जाता है। अब वो अपने दादाजी और पीटर के साथ पहाड़ों पर खुशहाल जीवन बिता रही थी और अपनी नई डायरी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखकर अपने सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ती है। और इसी सीन के साथ हेली की यह भावुक और खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस तरह की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले दिन अगले इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।